हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटर्स के बारे में। क्वाड्रिलेटर्स मतलब चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। देखिए, चतुर्भुज के फर्स्ट टाइप है आयत, तो आयत के बारे में जानेंगे। इसके बाद स्क्वायर के बारे में जानेंगे, पैरेललोग्राम के बारे में जानेंगे, रोम्बस के बारे में जानेंगे, ठीक है, ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि देखिए, पहले आपको ये समझना होगा कि क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? चार भुजाओं या चार साइडों या चार दिशाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बोलते हैं ना। तो इस चतुर्भुज में फर्स्ट टाइप क्या है आपका? रेक्टेंगल है। क्या है फर्स्ट टाइप? रेक्टेंगल है। इसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? आयत के नाम से जानते हैं। क्लियर है। आयत को क्या होता है? आ रेक्टेंगल इज अ फोर साइडेड पॉलीगॉन। रेक्टेंगल क्या होता है? एक फोर साइडेड पॉलीगॉन होता है या एक क्वाड्रिलेटर होता है विथ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर साइड्स। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर यानी कि जो साइड्स होती हैं पैरेलल होंगी और परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है। पैरेलल लाइन कैसे होती है? देखिए, जो समान दूरी पर होती है, जैसे कि एडी और बीसी कैसी हैं? पैरेलल है। ये एडी लाइन है और ये बीसी है। तो एडी और बीसी कैसी हैं लाइनें? पैरेलल है। एडी पैरेलल बीसी, एडी और बीसी कैसी लाइन्स हैं? पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है। और देखिए इधर ए बी और डी सी, ये भी पैरेलल होंगी। कौन कौन सी? ए बी पैरेलल डी सी। ये देखो, इसमें अपोजिट साइड या आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वे एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल है। क्लियर है। और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जो ए बी, देखो एडी किसके इक्वल होगी? बीसी की इक्वल होगी। एडी बीसी के पैरेलल भी है, एडी बीसी के पैरेलल भी है और एडी बीसी के इक्वल भी है। वहीं पर ए बी डी सी पैरेलल है, ए बी डी सी पैरेलल है और ए बी और डी सी एक दूसरे के इक्वल भी है। देखिए, जो एक आयत यानी रेक्टेंगल होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं या अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। क्लियर है। अगर देखिए, जो इसको क्या बोलते हैं? इसकी लेंथ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसकी लेंथ, यानी इसे एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। ये क्या है? इसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई है, तो इसे किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। क्लियर है। और देखिए, इसमें बोला गया है ये लाइंस कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर कैसी लाइंस होती हैं? एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल काटती हैं। किसके कौन से एंगल को काटती हैं? 90 डिग्री। यानी कि जो एक रेक्टेंगल होता है उसके चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री एंगल होते हैं। सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के एंगल होते हैं। क्लियर है। सभी एंगल, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी, चार के चारों एंगल कितने डिग्री होंगे? 90 डिग्री होंगे। क्लियर है। कितनी डिग्री होंगी? 90 डिग्री होंगे। और चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। क्लियर है। अब हम देखेंगे इनके डायगोनल के बारे में। देखेंगे क्या देखेंगे? डायगोनल। ये जो डायगोनल होते हैं, देखिए, अगर एंगल ए को बी से मिला जाए, वर्टेक्स बी को वर्टेक्स डी से मिलाया जाए। क्लियर है। वर्टेक्स ए को वर्टेक्स सी से मिलाया जाए, वर्टेक्स बी को वर्टेक्स डी से मिलाया जाए, तो इस तरह की जो क्रॉस की लाइनें होती हैं क्या बोलते हैं? इनका डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। कोई किसी चीज़ को बाइसेक्ट करेगा, यानी इंसेक्ट मतलब काटना होता है, जबकि बाइसेक्ट मतलब होता है काटा है, काटना तो है पर बराबर भागों में काटना है। कैसा होता है? बराबर। जैसे कि ये जो AC डायगोनल है ना, ये BD को तो इक्वल डिवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पर अगर मान लो इसका सेंटर O है, तो देखिए, तो AC ने यहाँ पर ऊपर से काटा है, तो जो BO पार्ट है इक्वल होगा OD पार्ट के इक्वल होगा। वहीं पर BD जो काट रही है इसको AC को, तो यानी कि AO पार्ट है वो किसके इक्वल होगा? OC के। यानी कि जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है। ओके। अब बारी आती है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस B, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट। ठीक है। अब वहीं पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ और यूनिट स्क्वायर, यूनिट का क्या कर देते हैं स्क्वायर। यूनिट क्या होती है, जैसे कि आपकी लेंथ अगर सेंटीमीटर में दी जाएगी तो सेंटीमीटर लिखेंगे, है ना, और उसका एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर लेंथ ब्रेथ मीटर में होगी तो इसमें मीटर सिर्फ लिखेंगे। इसमें क्या होगा, यूनिट का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर कर देंगे, मीटर स्क्वायर होगा। किलोमीटर में दी जाएगी किलोमीटर स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। तो यूनिट होती है उसका मात्रक, यानी किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में, डेसीमीटर में, डेकामीटर में, तो इसलिए ये क्या है यूनिट है। क्लियर। अब बारी आती है डायगोनल की बारी आती है। रेक्टेंगल में डायगोनल AC और BD क्या है, डायगोनल दोनों ही इक्वल होते हैं। देखिए रेक्टेंगल में जो डायगोनल होते हैं इनके दोनों इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर। और डायगोनल को फार्मूला क्या होता है, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखिए रेक्टेंगल एक 4 साइडेड पॉलीगन होता है जिसके आमने सामने की अपोजिट साइड्स कहती हैं उसकी पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। ठीक है। जैसे कि AD और BC पैरेलल है बट AD और BC इक्वल भी हैं। ABDC कैसे हैं, पैरेलल हैं, ABDC पैरेलल भी हैं और एक दूसरे के इक्वल भी हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। जो इनके डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। क्लियर है, ये बात बताया। यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट L प्लस B यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L मल्टीप्लाई B यूनिट स्क्वायर। डायगोनल AC और BD हैं, अगर डायगोनल आपको निकालना होगा तो फार्मूला क्या है, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आई थिंक आपको ये रेक्टेंगल समझ में आया। अब हम देखेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर क्या है, वर्क क्या है। देखिए स्क्वायर इज अ रेक्टेंगुलर, स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर का एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। कोई भी फिगर रेगुलर कब होता है, जब उसकी ऑल साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। कोई भी फिगर रेगुलर कब होगा, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पेंटागोन है, रेगुलर सेप्टागोन, रेगुलर एक्टागोन। जो ये कैसे फिगर होते हैं, रेगुलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके सभी साइड्स जो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल। कोई भी अगर फिगर रेगुलर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, रेगुलर, तो इसका मतलब होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं, ऑल एंगल्स इक्वल हैं। स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल 4 साइड इक्वल, विथ ऑल 4 साइड कैसी हैं, इक्वल है एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसी है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। जैसे कि ये क्या है, स्क्वायर है तो इसकी ऑल साइड इक्वल होंगी। अगर इस साइड को A मानते हैं तो इसकी सारी साइड कितनी होंगी, A साइड। क्लियर है। अगर इसकी लंबाई A है तो A सारी साइड इक्वल है तो सभी की लंबाई कितनी होगी, A होगी। क्लियर है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर। और देखिए सारे एंगल एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है। और इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल, ये डायगोनल बना दिए हमने, क्या बना दिए, डायगोनल। ये डायगोनल एक दूसरे के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल। देखिए डायगोनल जो AC है वो BD के क्या है, इक्वल है। AC इक्वल BD, यानी डायगोनल आपस में कैसे इक्वल है। और स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि इसका सेंटर होगा तो इनकी देखो जितना ये कटेगा उतना ही इतना होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। BO और OD कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर टुकड़ों में काटना, तो जो दो टुकड़े हुए हैं BO और OD तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही A और OC के कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। यानी कि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को इक्वल बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। और जो बाइसेक्ट का पॉइंट है यहाँ पर हर जगह कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। रेक्टेंगल में क्या था, देखिए रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस भी है, यही डिफरेंस है। देखिए उसके जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पर 90 डिग्री के एंगल नहीं बनाते हैं, जबकि स्क्वायर में जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। इसके ऑल एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री होंगे। यानी कि जिसके 4 एंगल है, इसके एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, ये चारों एंगल कितने डिग्री के, 90 डिग्री के हैं। क्लियर है। और चारों आर्म्स की जो AD है या DC ले लें, BC और AB, ये चारों
आर्म्स हैं इक्वल साइज की, कितनी लेंथ है इनकी ए, चारों आर्म्स इक्वल हैं, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है, और सारे एंगल इक्वल 90 डिग्री के बन रहे हैं। क्लियर है? यानी कि एक स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का क्या है, क्वाड्रिलेटरल, यानी आप इस तरह भी बोल सकते हैं एक स्पेशल चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। आप ऐसे बोलते हैं एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल भी है, क्योंकि रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ अलग थी, जबकि स्क्वायर की लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है, यानी ये स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल भी है। ठीक है, इस तरह भी बोल सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, देखिए फार्मूला क्या होता है इसका, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। क्लियर है? साइड मल्टीप्लाई साइड, या फार्मूला आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब आर्म मल्टीप्लाई आर्म, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड यानी इसकी 4 साइड है, चारों साइड का सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4a। तो आपका आंसर क्या आएगा 4a, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? इसका फार्मूला एरिया फार्मूला ए स्क्वायर, पेरीमीटर फार्मूला 4a। देखिए इसके डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल AC और BD। अगर डायगोनल निकालने को पूछे तो इसका डायगोनल कितना है, तो इसका फार्मूला होगा √2a। इसका फार्मूला क्या होगा √2a। ठीक है, अब वहीं पर एरिया ऑफ स्क्वायर दूसरे टाइप से निकाला जाए। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर जब आर्म दी गई है तो साइड मल्टीप्लाई साइड या ए स्क्वायर, पेरीमीटर 4a। ठीक है, डायगोनल क्या होता है √2a। तो डायगोनल को हम किससे डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा जाए और डायगोनल दिया जाए, एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा जाए तो डायगोनल दिया जाए तो फार्मूला क्या होगा D²/2। क्या फार्मूला होगा D²/2। तो क्या होता है, एक स्क्वायर एक रेगुलर क्वाड्रिलेटर होता है, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, आमने सामने की आर्म पैरेलल भी होती हैं और आमने सामने साइड इसकी भी इक्वल है, इसकी चारों साइड भी इक्वल है। क्लियर है? और ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एरिया होता है ए स्क्वायर, पेरीमीटर 4a होता है, डायगोनल का फार्मूला √2a। और एरिया ऑफ स्क्वायर अगर डायगोनल दिया जाए तो फार्मूला क्या होगा D²/2। अब देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। A quadrilateral will be a parallelogram if its opposite sides are parallel and congruent। ठीक है, कि एक चतुर्भुज यानी एक क्वाड्रिलेटर क्या होगा, पैरेललोग्राम है। समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब उसकी अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी एंड कॉन्ग्रुएंट होंगी। कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट। देखिए एक जो पैरेललोग्राम होता है, क्या होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जो होती है आमने सामने यानी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, बट अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और साथ में पैरेलल भी होती हैं, एक दूसरे की कैसी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, एक दूसरे पैरेलल होती हैं। जैसे कि अपोजिट साइड देखिए ABDC और ADBC अपोजिट है, जो AB एंड DC कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। AB एंड DC एक दूसरे कैसी है, पैरेलल है। एंड जो अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, तो AB = DC। ठीक है, जैसे कि ये एक लंबी लाइन है तो इसे क्या बोल सकते हैं, इसकी लेंथ यानी L है। ये क्या है, इसकी L यानी लेंथ है। वहीं पर दूसरी अपोजिट साइड AD है, AD किसके पैरेलल होगी, इसके BC के, AD पैरेलल BC। एंड और पैरेलल साइड कैसी होती हैं, इक्वल भी होती हैं, तो क्या होगा AD = BC। तो आपको समझना होगा, देखिए जो आमने सामने की भुजाएं या अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो ये इसकी लेंथ को L लेंगे और ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों वृत्त हैं, तो इनको क्या लेंगे, B मानेंगे। क्या मानेंगे, B मानेंगे। क्लियर है? ठीक है, और देखिए इनके जो डायमीटर होते हैं, देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, इसके जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के एंगल नहीं होते, ये एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। और इसकी जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल देखिए ये भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। आप साफ देख सकते हैं, ये डायगोनल छोटा है, ये डायगोनल बड़ा है, तो डायगोनल इक्वल भी नहीं होंगे, 90 डिग्री का एंगल भी नहीं है। ठीक है, एक बड़ा होता है डायगोनल, एक छोटा होता है डायगोनल। ठीक है, लेकिन स्पेशलिस्ट ये है, इसमें खास बात ये है कि इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर काटना, कितना, बराबर काटना। अगर इसका सेंटर O है तो इसके डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि DO जो होगा वो इक्वल किसके होगा,
ओ बी के इक्वल होगा, एंड और जो ए ओ होगा किसके इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा, क्योंकि इसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री एंगल नहीं बनाते हैं। क्लियर है। और सेकेंड इसके जो एंगल होते हैं ये कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल। ए और डी कैसे एडजेसेंट एंगल हैं, ए और बी क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। बी और सी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। डी और सी क्या है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट होते हैं अगल बगल के, यानी पास वाले एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। इनकी जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं कौन से एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। जैसे कि एंगल ए एंड प्लस एंगल डी, तो इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर है। एंगल ए को आप एंगल बी के साथ भी जोड़ सकते हैं, एंगल बी वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल सी को आप एंगल बी के साथ जोड़ें, एंगल सी को एंगल बी के साथ जोड़ें, क्योंकि एंगल बी और सी भी एडजेसेंट है तो इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल सी को आप एंगल डी के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी एडजेसेंट हैं तो इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर है। देखिए एक पैरेललोग्राम के डायमीटर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पर इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्लियर है। अब बारी आती है इनके एरिया निकालने की। क्या आती है, एरिया। देखिए एरिया में देखिए इसका फार्मूला होता है एल वी साइन थीटा, एल वी साइन थीटा। क्लियर। एल वी साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई साइन थीटा। साइन थीटा इनका एंगल, जैसे कि इसका एंगल देखो अगर थीटा है, ठीक है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा। ये आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं तो इसके एंगल की वैल्यू कितनी 180 माइनस थीटा होगी, इसकी वैल्यू थीटा होगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, यानी कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है। आमने सामने के एंगल इक्वल हैं। क्लियर है। ठीक है। अगर आपको एरिया निकालना तो क्या होगा, फार्मूला एल बी और बीच का मल्टीप्लाई साइन ऑफ बीच का एंगल का। ठीक है। ठीक है। बी एल या एल बी साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि देखिए फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई साइन ऑफ द एंगल। ठीक है, साइन ऑफ एंगल। क्लियर है। अब वहीं पर सेकंड फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। देखिए एरिया को एक फार्मूला क्या है, एल वी साइन थीटा, यानी कि देखिए एल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई साइन ऑफ एंगल। ठीक है। साइन ऑफ एंगल के बीच का जो एंगल होता है ना उसका साइन निकालना होता है। ठीक है। और दूसरे टाइप से एरिया क्या निकालते हैं, फार्मूला तो बेस मल्टीप्लाई हाइट। देखिए अगर हम इसे बेस माने, एल को क्या माने बेस माने, तो इस पर हाइट क्या होगी, इस पर अगर एक सीधी लाइन खींचे, ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जो 90 डिग्री एंगल बनाती है, वो क्या होती है इसकी हाइट। अगर मान लेते हैं इस लाइन की हाइट कितनी है, h1 है। क्या है हाइट, h1 है। और बेस क्या मान लिया, l लिया। बेस l है, हाइट h1 है, तो इसका एरिया क्या होगा l h1। क्या होगा l मल्टीप्लाई h1, l मल्टीप्लाई h1 या डायरेक्ट l h1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। सेकेंड अगर हम उसे बेस ना लेकर क्या लेंगे, बेस को b को बेस लें, क्या ले लें हम b को बेस, तो आपका एरिया क्या होगा। देखिए जैसे कि हमारा बेस ये है तो इसकी हाइट यहाँ से आएगी ना, यहाँ से हाइट आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हाइट आई, ये कितना डिग्री बना है 90 डिग्री, और इसकी हाइट का वैल्यू कितनी है h2 है, तो बेस b है, हाइट h2 है, तो फार्मूला क्या होगा b मल्टीप्लाई h2, क्योंकि यहाँ पर बेस का काम b कर रहा है, हाइट का काम h2 कर रहा है, तो आंसर क्या होगा BH2। आप इन दोनों तरीकों से इसका एरिया निकाल सकते हैं, दोनों ही तरीकों से इसका आंसर सेम आएगा। या तो देखिए ये बेस होगा तो इस पर 90 डिग्री h1 तो LH1, अगर ये बेस है तो इसकी हाइट क्या है h2, तो इसका एरिया क्या होगा BH2। और दोनों ही कंडीशन में एरिया कैसा आएगा, सेम आएगा। यहाँ पर इनके बीच का देखो दोनों साइड का मल्टीपल, और जो बीच के एंगल है मल्टीप्लाई उसके साइन का मल्टीपल कर देंगे। क्लियर है। इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। देखिए ये आपको क्लियर है, पेरीमीटर क्या होगा 2L प्लस बी। अब सेकेंड चीज़ समझिए, देखिए अगर इसके इस डायमीटर को हम D1 मान लें, क्या मान लें D1 मान लें, और इस डायमीटर को क्या मान लें हम D2 मान लें। देखिए ये जो AC है इसे क्या माना हमने D1 माना, और जो
डी बी है या बी डी है, इसे क्या माना, D2 माना। तो इनका रिलेशन क्या होगा, देखिए फार्मूला होता है इसके लिए D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल होता है 2 ब्रैकेट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब लेंथ और ब्रेथ दी जाएगी तो आप दोनों डायमीटर निकाल सकते हैं। देखिए आपको क्या होगा, इसका क्या यूज होगा, आपको 3 चीज़ें दी जाएंगी, L दिया जाएगा, B दी जाएगी और D1 दिया जाएगा, D2 पूछा जाएगा। आपको हो सकता है LB दी जाए, D2 दिया जाए, D1 पूछा जाए, यानी कि आपको 3 इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी और फोर्थ पूछा जाएगा। तो उसके लिए क्या फार्मूला लगाना है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर है। तो आपने क्या क्या सीखा कि पैरेललोग्राम होते हैं, आमने सामने साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके चारों एंगल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। इसके आमने सामने के आर्म इक्वल होते हैं, जो इसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वल पार्ट में करते हैं, बट 90 डिग्री एंगल नहीं बनाते हैं। इसकी जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। और एडजेसेंट जो इनके एंगल आमने सामने वाले एंगल होते हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका एरिया निकालते हैं LB साइन थीटा करके। अगर बीच का एंगल दिया जाए और दोनों साइड ही दी जाए तो फार्मूला है, अगर एंगल ना दिया जाए एरिया बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं LH1 BH1। हाइट क्या होती है, जो परपेंडिकुलर खींची जाती है उस पर, वो इसकी हाइट होती है। पेरीमीटर क्या होगा, 2 ब्रैकेट L प्लस B। और सेकंड फार्मूला, अगर आपको 3 इन्फॉर्मेशन दी है, फोर्थ पूछा जाए तो क्या फार्मूला, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस इक्वल 2 ब्रैकेट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हम देखेंगे रोम्बस। रोम्बस को क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। रोम्बस को क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी रोम्बस क्या होता है, इज स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। यानी रोम्बस एक प्रकार के स्पेशल केस होता है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम क्या होता है, आमने सामने की इक्वल साइडें होती है, आमने सामने की चारों साइड इक्वल नहीं होती हैं। वहीं पर क्या होता है, रोम्बस में इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। कितनी कैसी क्या बात है कि इसकी चारों साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती हैं। क्लियर है। देखिए इसका ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम रोम्बस के बारे में। इसकी देखो आमने सामने की साइड पैरेलल होंगी, क्लियर है, ये तो क्लियर है। जो AB पैरेलल होगा DC के, एंड जो AD पैरेलल होगा किसके पैरेलल होगा, AD पैरेलल BC के पैरेलल होगा। यानी आमने सामने की साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगी, बट इसकी चारों साइड्स AB BC CD और AD, ये चारों साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। चारों साइडें इक्वल होती हैं, चारों की लेंथ हम क्या लेते हैं, A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A। तो चारों साइड्स कैसी इक्वल हैं, क्या लेंथ है इसकी, A है। क्लियर। लेकिन देखिए स्क्वायर में क्या था, उसके चारों एंगल भी इक्वल होते थे, बट इसके चारों एंगल इक्वल नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, आमने सामने एंगल इक्वल होंगे। जो एंगल A है किसके इक्वल होगा, एंगल C के। यानी कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, आमने सामने के एंगल यानी सम्मुख कोण होते हैं, वो इक्वल होते हैं। एंड एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल D के। एंगल B एंगल D के इक्वल होगा, एंगल A एंगल C के। अगर और दूसरी बात और होती है, इसके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी एंगल A एंड एंगल D इक्वल टू 180। जैसे पैरेललोग्राम में होता है ना, आमने सामने के एंगल इक्वल थे, जो एडजेसेंट एंगल थे उनका सम कितना था, 180 डिग्री था। तो इसके जितने भी एडजेसेंट एंगल बनेंगे वो सभी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है। एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। अगर इसका ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो इसका भी ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा है, देखिए थीटा है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर। आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। इसके जो डायगोनल होते हैं, क्या होते हैं इसके डायगोनल, इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। इसके डायगोनल ही AC और BD है, इसके डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। आप देख सकते हैं ये डायगोनल छोटा है, ये डायगोनल बड़ा है, जैसा पैरेललोग्राम में भी था। बट अलग चीज़ क्या है इसमें पैरेललोग्राम से, कि इसकी जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, साथ ही ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। ये जो डायगोनल है कितने डिग्री एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्लियर है। कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखिए
पैरेललोग्राम में क्या था, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री एंगल नहीं बनाते हैं, बल्कि वहीं पर रोम्बस में क्या होता है, इसके डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं बट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट यानी बराबर भाग में काटते हैं, और कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब हम जानेंगे इसके एरिया के बारे में। इसका एरिया क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। देखिए इसकी चारों आर्म्स इक्वल हैं तो चारों साइड की हाइट भी इक्वल होगी, ठीक है। अगर इसकी हाइट मानते हैं, देखिए यहाँ से ये लाइन खींची सीधी, तो ये कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का लाइन, यानी परपेंडिकुलर लाइन ही हाइट होती है। तो इसकी हाइट कितनी मानेंगे, h मानेंगे। तो फार्मूला क्या होगा, बेस क्या है, a है, हाइट क्या है, h है, तो फार्मूला क्या हो गया, ah, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ah। क्लियर है, इसका एरिया है, ठीक है। सेकेंड फार्मूला क्या है, जब आपको डायगोनल दिया जाए, इसका डायगोनल देखिए दोनों डायगोनल अलग अलग टाइप के हैं। अगर ये डायगोनल D1 है और ये वाला D2 डायगोनल है, ये डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है। अगर आपको देखिए आर्म दी जाए और हाइट दी जाए, फार्मूला क्या होगा, AH होगा, यानी बेस मल्टीप्लाई हाइट। जब आपको ये दोनों ना दिए जाए, सिर्फ डायगोनल दिए जाए कि एक रोम्बस है उसका डायगोनल ये है, फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल ये है, तो आपका फार्मूला क्या होगा, आपका फार्मूला होगा D1 मल्टीप्लाई बाई D2, D1 मल्टीप्लाई बाई D2 अपॉन 2। तो देखिए बेस एंड हाइट का AH, एरिया क्या है, D1 D2 अपॉन 2। इसका पेरीमीटर क्या फार्मूला होगा, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए फार्मूला होता है 4A, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, ठीक है। अब आपको एक रिलेशन भी याद रखना है कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। क्या होता है, 4A स्क्वायर। इस फार्मूले का क्या यूज होगा, देखिए आपको D1 D2 दिया जाएगा, आर्म पूछी जाएगी। अगर आपको D1 दिया जाएगा, आर्म दी जाएगी, और सेकेंड डायमीटर पूछेगा, ठीक है। अगर आपको दिया जाए D1 और A दिया जाए तो आपसे D1 पूछा जाएगा, फर्स्ट डायगोनल पूछा जाएगा। तो आपको ये चारों के चारों फार्मूला याद होने चाहिए। क्या था, फिर से रिपीट करते हैं। देखिए रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती हैं, आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, बट एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे इक्वल नहीं होते हैं, बट एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। और जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर एरिया निकालना होगा हमें, तो एरिया बेस इंटू हाइट से निकालेंगे, इसका बेस ए होगा, हाइट h होगी। अगर आपको डायगोनल दिए जाए तो अब एरिया क्या होगा, D1 मल्टीप्लाई D2 अपॉन 2। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 4A, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। एक आपको रिलेशन बताया डायगोनल और आर्म का, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर। अब हम जानेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है, एक समलंब चतुर्भुज होता है। ट्रेपेजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। देखिए इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड। ये एक चतुर्भुज होता है जिसके पास ओनली वन पेयर होता है पैरेलल साइड का। कितना पेयर होता है, ओनली वन पेयर होता है, किसका, पैरेलल साइड का होता है ना। द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज कॉल्ड बेसिस, यानी कि जो पैरेलल साइड होते हैं ट्रेपेजियम की क्या कहलाते हैं, बेसिस कहलाते हैं, बेस जो पैरेलल साइड होती हैं। एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड लेग्स। नॉन पैरेलल साइड क्या कहलाती हैं, लेग्स। यहाँ पर हम देखेंगे पैरेलल लाइन कौन सी है, देखिए ये जो PQ एंड RS, PQ एंड RS, ये कैसी है लाइन्स, पैरेलल है, पैरेलल है। और देखिए इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्लियर है, ये आपके बेसिस हैं, क्लियर है, और ये आपकी क्या है, लेग्स हैं। ये पैरेलल साइड है, ये क्या होंगे आपके बेस, इसकी लेंथ B है, इसकी लेंथ A है। और ये जो नॉन पैरेलल साइड है ये क्या है, लेग्स है, इसकी लेंथ C है, इसकी लेंथ D है। क्लियर है, इसकी लेग्स इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, बट इसके जो बेसिस होंगे इनकी लेंथ अलग अलग होगी। क्लियर है, ठीक है। तो ये आमने सामने बुझाएं कैसी है, पैरेलल है, बट ये पैरेलल नहीं है। क्लियर, इसके डायगोनल ना तो इक्वल होते हैं, ना ही ईच अदर को बाइसेक्ट करते हैं। जो एक ट्रेपेजियम होता है, इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, इंटरसेक्ट करते हैं, काटते तो हैं, बट बाइसेक्ट यानी इक्वल नहीं काटते हैं। क्लियर है, ना ही कोई एंगल 90 डिग्री का बनाते हैं, इनके एंगल भी फिक्स नहीं है, बट इतना फिक्स है कि जो आमने सामने की साइड होंगी पैरेलल होंगी। क्लियर है, ठीक है। और इसकी जो हाइट होगी वो हर जगह पर इक्वल होगी। इसकी हाइट क्या है, अगर यहाँ पर भी h है तो यहाँ पर भी इसकी हाइट कितनी होगी, h ही होगी। क्लियर है, क्योंकि ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इनकी आमने सामने की हाइट कितनी होगी, इक्वल होगी। ये हाइट कितनी होगी, इक्वल होगी। क्लियर है, इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर फार्मूला तो सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी ऑल साइड क्या है, A प्लस B प्लस C प्लस D। तो ये क्या हो जाएगा,
पेरीमीटर हो जाएगा। इसका एरिया निकालना है तो फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन है? ये दोनों साइड इनका सम a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाइट कितनी है? h है। तो फाइनल फार्मूला क्या होगा? a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई h अपॉन 2। तो ये आपको इसके एरिया का फार्मूला है। किसके? ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला क्या है? 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई h, या फिर बोल सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई h अपॉन 2 होता है। आमने सामने की साइड पैरेलल होती है। एंड सेकेंड रिलेशन क्या है? अगर इसके डायगोनल दिए जाए, क्या दिए जाए? इसके डायगोनल दिए जाए। इसके डायगोनल का नाम d1 होगा और इस डायगोनल का नाम क्या रख दें हम? d2 रख दें। इस डायगोनल का नाम d1, इसका डायगोनल का नाम d2। तो इसका रिलेशन क्या होता है डायगोनल का? इसकी आर्म से रिलेशन होता है d1 स्क्वायर प्लस dt स्क्वायर, जो इनके डायगोनल्स का स्क्वायर कितना इक्वल होता है? c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab। आपको ये फार्मूला याद रखना है। डायगोनल और आर्म्स का क्या रिलेशन है? फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर प्लस सेकंड डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर से बताएं ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम में पैरेलल लाइंस का ओनली वन पेयर होता है। वन ही तो पेयर है, आमने सामने की लाइन है पैरेलल है। इन पैरेलल लाइंस को क्या बोलते हैं? बेसिस। और इन लाइनों को क्या बोलेंगे? लेग्स बोलेंगे। ठीक है, इसकी हाइट इक्वल होगी बट डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, ना ही वो बाइसेक्ट करेंगे, ना ही इनके एंगल 90 डिग्री होंगे। इसका पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट होगा। रिलेशन क्या है? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab। आई थिंक आपने इस वीडियो में इसके टॉपिक के बारे में कम्प्लीटली जान लिया है कि कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं, ये किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और कितने फार्मूले, किस तरह एरिया निकालेंगे, किस तरह पेरीमीटर निकालेंगे, किस तरह डायगोनल निकालेंगे। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। मैंने प्रयास किया है कि कम से कम टाइम में कितना अधिक से अधिक बता सकूँ आपको वीडियो में। तो इस तरह आप जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी ओवर के साथ। धन्यवाद।